विमल सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। आज के दिन उन्होंने तप ग्रहण किया। कितने पराक्रमी थे और कितना वात्सल्य था, इसलिए उनका नाम वात्सल्य रत्नाकर। आचार्य सन्मति सागर जी ने तपस्या की तो तपस्वी सम्राट। आचार्य भगवान को प्राकृत का ज्ञान है तो प्राकृत, जैसा करते हैं वैसी उपाधि मिल जाती है। 1985 में मई का महीना था, 3 दिन साथ में रहने का अवसर मिला। फिर केसरिया जी में भी साथ में रहे थे 2-3 दिन चरणों में। और एक बार दोपहर में लोहारिया में वो गुमटी बनी हुई है ना, वहीं उसी के पास वहाँ विराजे हुए थे। उनको लघु शंका के लिए जाना पड़ा तो हमने कमंडल भी उठाया। और उस समय भी हमारे भाव थे कि अपन भी दीक्षा ले लें, लेकिन योग से पहले कभी नहीं मिलता है। इतना वात्सल्य, और किसका काम नहीं होता है। सब आशा लेकर के जाते, अर्जी लगाते और उनका कार्य सिद्ध हो जाता, सफल हो जाता। जो गुरु के दरबार में, गुरु के चरणों में कहीं कार्य नहीं होता है, वो गुरु के चरणों में हो जाता है। और गुरु से क्या नहीं मिलता, संसार के सारे सुख गुरुओं से मिलते हैं, गुरु के आशीर्वाद से। और मोक्ष सुख भी गुरु के आशीर्वाद से मिलता है। लेकिन कब भक्ति निरंतर होगी। ये पावर कहाँ बन रहा है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन कंटिन्यूस तार जुड़ा हुआ है तो आपके घर तक आ गया। ऐसे ही अपनी आत्मा का तार गुरु की आत्मा से तार जुड़ा रहेगा तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते रहेंगे। ऐसा नहीं 2 दिन भक्ति की फिर भूल गए, तो बहुत उपकार है। उन्होंने सिर पर हाथ भी रखा हुआ है। और जो एक सिराने वो पाटली लगा करके सोते थे, वो भी हमारे पास अभी रखी हुई है, उनकी निशानी। और एक भरत सागर जी के पास में उन्हीं के चरण आए थे, वो चरण हमने भूल से किसी को दे दिए। बहुत सारे यंत्र इकट्ठे हो गए, दिए तो उसमें साथ में चला गया। का कार्य नहीं पड़ा, लेकिन जो कहते थे वैसा हो जाता था। और भीड़ उमड़ती थी। और एक गायक कलाकार था रविंद्र जैन, कितने ही भजन गा लिए, परम से वैसा कार्य हो जाता। कई लोग उनके आज भी उनके दिए हुए आशीर्वाद अवेर रखे। एक केसरिया जी में मिले हमको, वैष्णव समाज के, कि विमल सागर जी ने हमको डिब्बी दी है, क्या तेरा काम चलता रहेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो वो डिब्बी उसने अभी तक संभाल के रखी है। खोली नहीं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो पढ़ लिख करके गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया। तो किसके कार्य नहीं होते हैं, लेकिन जब भक्ति होती है तो होते हैं, बिना भक्ति से नहीं होते। आप गुरुदेव का देखो, अभी हम 2 महीने पहले खेरवाड़ा में थे, तो आहार के बाद ऊपर गए, वहाँ वेदी का कार्य चल रहा है, सारा कार्य अस्त व्यस्त है। मंदिर में सारी तस्वीरें रख दी ढेर करके, तो हमने आचार्य कक्ष में लगानी चाहिए इसको व्यवस्थित, तो हम लेकर के आए वहां से। तो आगे आकर के देखते हैं, देख कबूतर सामायिक के बाद में मैं साफ करने लगा, बाहर निकला तो एक कबूतर बेहोश जैसा पड़ा हुआ था, डरा भयभीत। तो हमने क्या, आचार्य भगवंत में तो साक्षात शक्ति का स्वरूप है, लेकिन तस्वीर की बात कर रहा हूँ, फोटो की। वो फोटो ऐसे आड़ा लगा दिया और पानी रख दिया प्लेट में और थोड़े दाने डाल दिए। उसने खाया पिया तो कुछ नहीं, लेकिन आधे घंटे बाद वो पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा। और आधा घंटा उसने चक्कर लगाया, फिर आधे घंटे बाद उड़ने लगा, इस ताक पे, इस ताक से, इस ताक से, इस ताक पे, कमरे में चारों तरफ उड़ने लगा। फिर 2 घंटे बाद 2 बजे वो आया, रखा था, और 4 बजे उसको खिड़की के बाहर छोड़ा तो आसमान में उड़ान भर ली। कितना पावर मिल गया उसको एक तस्वीर से। तो साक्षात आप भक्ति करोगे और साक्षात गुरु चरणों में आप आकर के वंदन करोगे
तो उसका तो कहना ही क्या है। और कभी तन की दूरी हो सकती है लेकिन मन की दूरी नहीं। आचार्य भगवान, एक मिनट, मुझे 2.5-3 साल का था तब शिव सागर जी का आशीर्वाद मिला और उनकी आवाज़, चेहरा सारा मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके बाद 8 साल की उम्र में अजीत सागर जी महाराज, फिर धर्म सागर जी महाराज 14 से 20 साल की उम्र में विमल सागर जी महाराज, संयोग मिलते रहे। लेकिन 52 साल की उम्र में मेरे को दीक्षा मिली। इन 50 साल के अंदर 2017 तक 17 आचार्य से मेरी उनके चरण वंदन करने का सौभाग्य मिला। इसमें 5-6 का तो हमने चातुर्मास भी करवाया और 6 मुनिराज, कितने हो गए? 23। 2018 में 18वें आचार्य भगवंत सलील सागर जी के चरण वंदन करने का अवसर मिला और उसी समय सोच लिया कि ये अपने गुरु हैं। इसके बीच में इतने आचार्य और मुनि, लेकिन गुरु किसी का नाम नहीं आता। 4 दिन इनका नाम जपा फिर मन बदल जाता, 4 दिन नाम जपा मन जप, और कभी संकट की घड़ी में फंस जाते, मेरे इष्ट गुरुदेव, किसी का नाम नहीं। तो इतना नाम लेने से कभी गुरु को देखे नहीं, पहचाने नहीं, चेहरा नहीं देखा, फिर भी कार्य हो जाता। और दीक्षा के बाद में तो अस्थायी रूप से गुरु हो गए। पूर्व में भी रहे होंगे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक रहेंगे ही। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।